हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10th के करिकुलम में दी हुई एक पोयम द सैम ऑफ लाइफ की हिंदी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सैम ऑफ लाइफ। सैम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का भजन। सैम का मतलब भजन है या स्तुति या वंदना करना किसी चीज की। तो जीवन में जो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं और जीवन हमें कैसा जीना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में पोएट ने हम सभी को बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो सैम लिखा हुआ है इसका पी साइलेंट है और SALM जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी L साइलेंट है, तो इसे सैम केवल पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है भजन। तो यही पोयम कि जीवन का भजन, इस जीवन के भजन को या जीवन के इस गीत को समझने की कोशिश करते हैं। तो पोएम शुरू करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन जो है सत्य है, जीवन गंभीर है। यहाँ पर रियल का मतलब सत्य है, लाइफ का मतलब जीवन। तो जीवन जो है सत्य है, वास्तविक है और यह गंभीर है। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर होना। अब यहाँ पर इस लाइन का अर्थ यह है कि हमारा जीवन वास्तविक है, हम जिंदगी जो अपनी जी रहे हैं उसे हमें बहुत गंभीरता के साथ, बहुत अच्छाई के साथ जीना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और कब्र में जाना कभी भी हम लोगों का लक्ष्य नहीं होता है। ग्रेव का मतलब होता है कब्र और गोल का मतलब है लक्ष्य। तो हम सबका कभी भी यह लक्ष्य नहीं होता है कि हम सबको एक दिन मरना है या हमारी मृत्यु होनी है। मृत्यु जीवन का हिस्सा जरूर है, मृत्यु हमारे लाइफ का एंड जरूर है, लेकिन हम सबका लक्ष्य नहीं है। हम स्वयं लक्ष्य नहीं निर्धारित करते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाऊ आर्ट। हम सब मिट्टी से बने हैं। यहाँ पर दाऊ का मतलब है तू या तुम और डस्ट का मतलब धूल या मिट्टी और आर्ट का मतलब है निर्मित होना। तो हम सभी लोग मिट्टी या धूल से बने हुए हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट। और एक दिन हम सभी को धूल मिट्टी में मिल जाना है, यानी वापस हमारा जीवन फिर से जब समाप्त हो जाएगा तो उसी पंचतत्व में मिट्टी में वापस मिल जाएगा। एंड नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लेकिन अंतरात्मा जो हमारी आत्मा है उसके साथ ऐसा नहीं होगा, इसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी जो हम नश्वर की बात कर रहे हैं, शरीर हमारा मर जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगी। आत्मा के विषय में ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। फिर आगे कहते हैं पोएट, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। ना तो सुख और ना तो दुख। एंजॉयमेंट का मतलब होता है सुख और सॉरो का मतलब दुख। ना तो सुख ना तो दुख। इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे। ये हमारे जीवन के हिस्से में नहीं है, यानी कि हमारे जीवन के हिस्से में सुख और दुख कहीं भी लिखा नहीं है। ये हमारे भाग्य का लिखा हुआ नहीं है। डेस्टाइन का मतलब होता है भाग्य में लिखा होना, एंड का मतलब है अंत और वे का मतलब रास्ता। तो सुख दुख हमारे जीवन के हिस्से जरूर हैं, लेकिन हमारे भाग्य में ये लिखा नहीं है कि आपको सुख ही मिलेगा या फिर दुख ही मिलेगा। ना तो ये अंत है और ना ही ये रास्ता है। हमारे जीवन में जैसा हम जीवन जीते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, वही निर्भर करता है कि हम एंजॉयमेंट हासिल करेंगे या फिर सौरव हासिल करेंगे। तो ये हमारे भाग्य में पहले से लिखा हुआ नहीं है और ना ही ये हमारा अंत है और ना ही हमारा ये रास्ता है। फिर आगे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो। लेकिन हम सभी को हर एक आने वाले कल के लिए एक बेहतर प्रयास करना चाहिए। बट टू एक्ट, एक्ट का मतलब है कार्य करना। ईच टुमारो, हर एक जो अगला आने वाला दिन है। टुमारो मतलब आने वाला दिन। तो हर एक वो दिन जो हमारी जिंदगी में आगे आने वाला है, हम सभी को उसके लिए बेहतर तैयारी करनी चाहिए। अब बेहतर तैयारी का अर्थ यह है कि हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। हम जो भी टैलेंट अपने अंदर हासिल कर रहे हैं उसे हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी लोग इस कोरोना के संकट की वजह से अपने घरों में मौजूद हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी किस्मत जो है हमारे विपरीत हो गई है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने टैलेंट को बढ़ाएं ना। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई ना करें। इसलिए हमें हर एक आने वाले कल के लिए अपने आप को बेहतर बनाना है और बेहतर तैयार करना है। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। हमें अपने आप को आने वाले दिनों में अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हमें आज में अपना कल तलाशना होगा। यानी आज का जो दिन है हमारे पास, आज का जो समय है हमारे पास, हम कुछ ऐसे गुण हासिल करें, कुछ ऐसे टैलेंट हासिल करें जिससे आने वाले समय में हम अपने आप को और बेहतर पाएं। आज के दिन से जो हमारा अगले आने वाला कल का दिन होगा, तो आज और कल में हमारे टैलेंट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। तो इसी बात को समझाने के लिए कहा गया है कि फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हम आज से बेहतर बने। फिर आगे कहा है
इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो पूरा विश्व है वो एक युद्ध के मैदान जैसा है। बैटल का मतलब होता है युद्ध, फील्ड का मतलब मैदान, और ब्रॉड का मतलब विस्तृत। ये जो पूरा संसार है एक बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान जैसा है। अब युद्ध के मैदान जैसे कहने का अर्थ यह है कि हम सभी लोग अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उस क्षेत्र में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव हमारा जरूर होता है। जैसे अगर हम बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे क्लास में जैसे हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव होते हैं। हम जितने मार्क्स लाते हैं वो भी हमसे बेहतर लाते हैं या हमसे नीचे रहते हैं, दोनों एक आगे पीछे चलते रहते हैं, तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव हैं। ऐसे ही हर एक फील्ड में, हर एक चीज में जो भी हम टैलेंट हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो भी हम अपनी लाइफ में करेंगे, उसमें हमें एक कॉम्पिटिटर मिलेगा, तो पूरी दुनिया हमारे लिए कॉम्पिटिटर हो जाती है। तो ऐसे में एक बैटल फील्ड बन जाता है। यहाँ पर बैटल फील्ड का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार लेकर किसी से लड़ाई करते हैं। यहाँ पर बैटल फील्ड का मतलब यह है कि हम अपने गुणों को बेहतर बनाकर दूसरों से बेहतर बनते हैं। इन द बैविक ऑफ लाइफ, जीवन के किसी पड़ाव पर, बैविक का मतलब होता है पड़ाव, लाइफ का मतलब जीवन। जब हम कभी कोई लंबा रास्ता तय करते हैं तो लंबा रास्ता तय करने के दौरान रास्ते में जब कभी हम रुककर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो उसे हम पड़ाव कहते हैं और बैविक कहलाता है यहाँ पर ये। हालांकि ये शब्द सेना के लिए यूज किया जाता है। जब सेना की टुकड़ी कहीं जंगलों में या किसी पहाड़ी इलाके पर बिना किसी टेंट के या बिना किसी ऐसे कैंप के रुकती है, रेस्ट करती है, तो उसको बैविक कहा जाता है। तो हमारे जीवन में भी ये चीजें होती हैं कि जब हमें कोई लंबा रास्ता तय करना होता है तो उसमें हमारे कुछ पड़ाव आते हैं जीवन में ऐसे, और उस पड़ाव पर हम कुछ नया अनुभव करते हैं। बी नॉट लाइक डम, तो पोएट कहता है कि उस दौरान हम सभी को एक गूंगा नहीं बनना है, ड्राइविंग कैटल, और हमें इस तरीके का मवेशी नहीं बनना है, इस तरीके का पशु नहीं बनना है कि हमें कोई भी हाँक सके। ड्राइविंग का मतलब होता है हाँकना, किसी जानवर को, किसी पशु को, पालतू पशु को। कैटल का मतलब पालतू पशु होता है, जैसे गाय या बैल जो पालतू पशु होते हैं जिन्हें पाला जाता है वो। तो पालतू पशु को आपने देखा है कि उनके अपना जीवन कुछ भी नहीं बचता है, उन्हें जहां बांध दिया जाता है वहीं बंधे रहते हैं, और कोई भी उन्हें हाँक कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और वो उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो पोएट यही कहता है कि हमें इस तरह से नहीं बनना है, हमें एक ड्राइविंग कैटल नहीं बनना है, इस तरीके का पशु नहीं बनना है कि हमें कोई भी हाँक सके, कोई भी किसी भी तरफ ले जा सके। बी अ हीरो, हम सभी को एक नायक बनना है। इन द स्ट्राइफ, और संघर्ष करना है। जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, हमें बेहतर परिणाम पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। तो ये कठिन परिश्रम करके ही हम एक हीरो बन सकते हैं, नायक बन सकते हैं। अब यहाँ पर हीरो कहने का अर्थ यह नहीं है कि फिल्मी हीरो बनना है। हीरो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमें कुछ ऐसा हासिल करना है कि हमारी कैटेगरी के जो लोग हैं, हमारे ही ग्रुप के जो लोग हैं, उतना अच्छा नहीं कर पाए वो। जैसे अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास में आप जो मार्क्स हासिल करोगे, आपकी पूरी क्लास भी वही कोशिश कर रही होगी अच्छे मार्क्स लाने की। लेकिन अगर आप संघर्ष करके, अच्छी पढ़ाई करके आप अच्छा मार्क्स ले आते हो तो पूरे क्लास के आप हीरो बन जाओगे। तो यही चीज यहाँ पे कोशिश करनी है आपको कि अपने जीवन में अपने गुणों को बेहतर बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, तभी आप हीरो बन पाएंगे। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो कहता है कि चलो अब उठते हैं और ऊपर उठते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, एंड डूइंग, और कुछ बेहतर परिणाम के लिए करते हैं, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, और एक पूरे मन से। यानी कोई भी काम अगर हम करें तो पूरे ऐसे मन से करें कि अच्छे से करें, एनी फेट, कि हम किसी भी भाग्य को बदल सकें। यानी जो हमारा भाग्य है, जो हमारी किस्मत है, भाग्य का लेखा है, वो हम बदल सकें। एक पूरे मन से ऐसा कुछ कार्य करें। स्टिल अचीविंग, कुछ प्राप्त करते हुए, स्टिल परसुइंग, और किसी सपने का पीछा करते हुए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और उसके बाद हम कुछ सीखें, मेहनत करें, और उस मेहनत के बाद परिणाम का इंतजार करें। तो हमें जीवन में कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो भी काम करें उसे पूरे मन के साथ करें, किस्मत को बदलने तक अपने उस काम को करें। स्टिल अचीविंग, लगातार कुछ बेहतर परिणाम के लिए करें। स्टिल परसुइंग, और अपने सपनों का पीछा करें। जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें मेहनत भी बड़ी करनी होती है। इसीलिए पोएट ने कहा है लर्न टू लेबर, मेहनत करने का तरीका भी सीखें और मेहनत भी सीखें, टू वेट, और उसके बाद उस मेहनत के परिणाम के लिए इंतजार करें। इसीलिए पोएट ने कहा है बी लाइक अ हीरो इन द स्ट्राइफ, कि हमें संघर्ष करके बेहतर बनना है, संघर्ष करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।